बैठक अनेक विवेचना करने के पश्चात उन्होंने बयान दिया कि 2028 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत हो। रेवंत रेड्डी जी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए जिन शब्दों का प्रयोग किया वह न केवल आपत्तिजनक है, न केवल निंदनीय है, वो रेवंत रेड्डी जी के अहंकार को दर्शाता है, कांग्रेस पार्टी के कल्चर को दर्शाता है और एक परिवार की गुलामी के प्रति किस प्रकार कांग्रेस पार्टी बद्ध है, किस प्रकार कांग्रेस पार्टी एक परिवार से ही संबंध रखती है, बाकी किसी को वो कुछ नहीं मानती, इसको दर्शाता है। मेरे पास पूरा भाषण का प्रति है जो रेवंत रेड्डी जी ने कहा। रेवंत रेड्डी जी ने कहा, रिसेंटली अ गाय केम हियर, नबीन और वॉट एवर, आई रियली डोंट नो हु ही इज, व्हाट हिज नेम इज। कोई आया था रिसेंटली तेलंगाना में, क्या उसका नाम है नबीन या कुछ है, मैं नहीं जानता हूं वो कौन है और मैं उसका नाम भी नहीं जानता हूं। मगर उन्होंने जो कहा कि 2028 में तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मैं उसे क्रश कर दूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी को क्रश कर दूंगा। हम ममता बनर्जी नहीं है कि ममता बनर्जी का जो हाल हुआ है वो हाल तेलंगाना में नहीं होगा, यह रेवंत रेड्डी जी ने कहा है। पहला विषय, रेवंत रेड्डी जी, आप भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, भारत के एक जाने माने पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और वहां से आप मनोनीत मुख्यमंत्री हैं। भारत के सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है, अगर इतना भी आप नहीं जानते हैं तो मुझे लगता है आप एक फिट पॉलिटिकल वर्कर नहीं है। एक राजनीतिज्ञ जो यह भी नहीं जानता कि आपके विपक्ष के दल में कौन उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वह किस प्रकार से एक कार्यकर्ता हो सकता है राजनीति का। Mr. Revant Reddy, you are not fit to be a student of the political science of India if you don't know the name of the national president of the biggest political party of India, that is Shri Nitin Nabin ji. दूसरा विषय, हो सकता है वो नाम जानते हैं मगर ताच्छल्य कर रहे हैं, मजाक कर रहे हो, वो कोई नबीन है, मैं नाम नहीं जानता हूं। यह मजाक करने की आदत बहुत बुरी होती है, बहुत भारी भी पड़ता है। आप याद करिए, जिन जिन लोगों ने इस प्रकार का मजाक किया है उनका हश्र किया हुआ है। ममता बनर्जी ने ऐसी ही मजाक की थी अमित शाह जी के साथ। ममता बनर्जी के लेफ्टिनेंट्स ने, डेरेक ओब्राय ने, मुझे याद है, इसी प्रकार से मजाक किया था और कहा था नरेंद्र मोदी को बोलो रिजाइन कर देगा 4 तारीख को। क्या हुआ हश्र? आज उनकी पार्टी किस कगार पे खड़ी है? नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको इस प्रकार से संबोधित किया था, नरेंद्र मोदी को बोलो रिजाइन करेगा। क्या हश्र हुआ? हिंदुस्तान अहंकार नहीं सहता है, ईश्वर अहंकार नहीं सहते। नितिन नवीन जी 5 बार के विधायक और मंत्री रहे हैं, जमीन से जुड़ा हुआ नेता, जमीनी नेता आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। यह भारतीय जनता पार्टी में संभव है। दरी बिछाने वाला नेता, पोस्टर लगाने वाला नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। आपके जैसे नहीं रेवंत रेड्डी जी कि आपके यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष और आपके यहाँ प्रधानमंत्री अवतरित होते हैं या जो अवतारी होते हैं उनके कहने पर ही बनाए जाते हैं। राहुल गांधी जब ये पालने में थे तब जाके आपके लोग उनके पांव छूते थे और कहते थे ये आ गए भविष्य के प्रधानमंत्री, ये आ गए भविष्य के भारत के भाग्य विधाता, ये आ गए हमारे भविष्य के अध्यक्ष, यही हमारे सर्वे सर्वा है। इस प्रकार की मानसिकता भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, तो ये अहंकार ठीक नहीं। दूसरी बात, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, ये तो अपने आप को इंडी वाले कहते थे, अभी कुछ दिन पहले तो ममता बनर्जी जाके
सोनिया गांधी और ममता बनर्जी जी ऐसे गले मिल रही थी जैसे कुंभ के मेले में बिछुड़ी बहन है और अभी मिली है, इस प्रकार से गले मिला था। और अभी रेवंत रेड्डी जी बोल रही है हम ममता बनर्जी नहीं है, हम ऐसे ममता बनर्जी नहीं है कि यू कैन ट्रिक अस। अरे ट्रिक नहीं किया, किसी को ट्रिक नहीं किया, जनता ने खेला कर दिया बंगाल में और तेलंगाना में भी खेला करेगी। आपने क्रश शब्द का प्रयोग किया, आपने कहा वी विल क्रश द बीजेपी। ममता बनर्जी भी वहां जनता को क्रश कर रही थी। ममता बनर्जी वहां ये शब्द क्रश क्रश क्रश, अभिषेक बनर्जी भी क्रश कर रहा था। ये जो लोग क्रश कर रहे थे उनका आज क्या हर्ष हो रहा है ये हम देख रहे हैं। और रेवंत रेड्डी जी, आई एम टॉकिंग टू यू एंड लेट मी टेल यू क्लियरली एंड without mincing my words, you may try your best to crush the Bharatiya Janata Party, but the people of India have a crush for BJP. आप सोच रहे होंगे कि आप क्रश कर देंगे, मगर जनता जनार्दन हमसे प्यार करती है। वो अंग्रेजी में है ना, आई हैव अ क्रश फॉर यू। तो जनता का क्रश बीजेपी के साथ है, आकर्षण बीजेपी के साथ है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और अंततोगत्वा क्यों नितिन नवीन जी ने कहा कि 2028 में भारतीय जनता पार्टी ही तेलंगाना में आएगी, क्योंकि जो जो आपने वायदा तेलंगाना की जनता से किया था वो फुलफिल नहीं किया। आपने कहा था अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे 4,000 रुपए प्रति माह प्रति युवक को तेलंगाना में, दिया क्या? नहीं दिया। जब आपसे पूछा गया क्यों नहीं दिया, आपने कहा पैसे नहीं है। आपने कहा था रायतू भरोसा, रायतू मतलब फार्मर्स, मतलब किसान, उनका भरोसा जीतेंगे, लोन वेवर होगा, इन्वेस्टमेंट उनको देंगे, एमएसपी बढ़ाएंगे। किया क्या? नहीं किया। आपसे पूछा गया तो आपने कहा पैसा नहीं है। आपने कहा था जिस भी लड़की की शादी होगी उसको हम 1 तोला सोना देंगे और 2500 रुपए नगद देंगे। आपने 1 तोला सोना दिया क्या? दिया नहीं, क्योंकि आपने कहा हमारे पास पैसा नहीं है। आपके पास न नीयत थी न आपके पास वित्त था, मगर फिर भी आपने लोगों को बरगलाने का काम किया। तभी आदरणीय नितिन नवीन जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम आपको बेनकाब करेंगे और 2028 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। याद रहे, सभी को ये याद रखना है, अहंकार से दूर रहना है। आप साधारण कार्यकर्ता के ऊपर हमला करते हुए राहुल गांधी जी को अगर राजा रजवाड़े की तरह, शहजादे की तरह प्रोजेक्ट करते हैं, जनता जनार्दन इसे पसंद नहीं करती, तेलंगाना की जनता भी इसे पसंद नहीं करती। जनता अवश्य इसका जवाब देगी। धन्यवाद। भाजपा प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा